रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला आरक्षण यानी कि नारी वंदन बिल को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिल को जानबूझकर उलझाने का काम किया और समय रहते लागू नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महिला आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। 1996 में कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया। इसके बाद 2023 में ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ, फिर भी सरकार ने इसे 2024 में लागू नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार खुद ही महिला विरोधी है और जानबूझकर जनगणना और परिसीमन से जोड़कर इस बिल को उलझाया है। आगे उन्होंने सवाल उठाया, अगर 2011 की जनगणना के आधार पर ही करना था तो 2023 में ही लागू क्यों नहीं किया गया। उनके मुताबिक सरकार की मंशा साफ नहीं है, वे केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को टाल रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की चर्चा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको उलझाने के प्रयास किए हैं उसके बारे में चर्चा है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो शुरुआत जो है कांग्रेस ने की थी, 1996 में लेके आए थे। उस टाइम विपक्ष ने विरोध किया था, वो पास नहीं हुआ वहाँ कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसमें अमेंडमेंट के लिए। और फिर 2002 में लेके आए, फिर 2000 में उसमें 23 में ये लेके आए। उस समय यूनानिमसली पास किया, तो ये पेंडिंग था बहुत दिनों से, हर बारी कांग्रेस में थी। ये शुरुआत जो है राजीव गांधी जी ने की जब पंचायती राज में वुमेन्स की रिजर्वेशन करी। उसके बाद 96 में ये आया और आज ये जो है इसको उलझाने के जो प्रयास किया गया डिलिमिटेशन के साथ जोड़कर, जबकि 23 में पास हुआ और 24 में लागू हो जाना चाहिए था। ये नोटिफाई नहीं किया, वुमेन बिल को नोटिफाई नहीं किया 24 3 साल के बाद, क्योंकि ये लेके आए नोटिफाई इस वास्ते नहीं किया। नोटिफाई करते तो 24 में लागू करना पड़ता। उसमें भी कर दिया कि सेंसस के बाद करेंगे। अब उसमें अमेंडमेंट लेके आने का प्रयास किया कि 2011 के सेंसस पे करेंगे। तो 2011 के सेंसस पे करना था तो 23 में क्या दिक्कत थी? ये उस टाइम भी बात थे, 2023 में कर देते भाई, अब तो 2011 पे करें, कोई मनाही थोड़ा ही थी।